अलाउद्दीन खिलजी खानदान का सबसे बहादुर हुक्मरान और अजीम मंज़म था, जिसकी पैदाइश 1276 जबकि वफ़ात 1316 को दिल्ली के मकाम पर हुई। ये खिलजी खानदान के सरबराह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। जलालुद्दीन खिलजी एक आम सिपाही से तरक्की करता हुआ हिंदुस्तान का बादशाह बना था, जिसने खिलजी खानदान की बादशाहत का आगाज़ किया था। अलाउद्दीन खिलजी अगरचे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें बहादुरी और सिपह सालारी के तमाम जौहर मौजूद थे। चुनाचे थोड़े ही अरसे में उसने हिंदुस्तान को इंतहाई बाईं जानिब से ज़ेर अतात और कब्ज़े में कर लिया। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के दौर में थोड़ी सी फौज लेकर निकला, वस्ती हिंद के पहाड़ों और दरियाओं से गुजरता हुआ दौलताबाद पहुंच गया। 1296 में वस्ती हिंद, गुजरात, दक्कन और तमाम इलाके को फतह कर डाला। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करने के बाद अपनी बादशाहत का ऐलान किया। बादशाह बनते ही अलाउद्दीन ने खजाने लुटाना शुरू कर दिए। तमाम कबाइल गिरोह दर गिरोह उसके साथ शामिल होने लगे। उसने नए सिक्के जारी किए और चीज़ों को तोलने के लिए वज़न मुकर्रर किया। 1309 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार रोज़मर्रा के इस्तेमाल और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मुकर्रर की। सुल्तान ने जगह जगह अनाज के गोदाम बनवा दिए, हर ज़रूरी मकाम पर मंडियां कायम कर दी और उसका इंतज़ाम एक ईमानदार और काबिल शख्स के हवाले किया। सुल्तान ने जगह जगह अपने जासूस मुकर्रर कर रखे थे, लिहाजा अगर कोई भी शख्स रेट या वज़न में ज़रा भी बेईमानी या बदनीयती करता तो उसकी फौरी इतला सुल्तान को मिल जाती और मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। उसी खौफ की बदौलत हर तरह की बेईमानी और बदनीयती का मंडी से मुकम्मल खात्मा हो गया। मौरखीन के मुताबिक सुल्तान के इस इक़दाम ने पूरे हिंदुस्तान को एक फलाई रियासत में तब्दील कर दिया था। जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने हुकूमत संभाली थी, उस वक्त हिंदुस्तान कई रियासतों में बटा हुआ था। सुल्तान ने उन्हें इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी फौज की बुनियाद रखी। उन फौजों के लिए सस्ते राशन का इंतज़ाम किया गया और उनकी बेहतरीन तनख्वाहें मुकर्रर की गई ताकि वो घर बार और बच्चों के फ़िक्र से आज़ाद होकर फ़ौज में अपनी खिदमत सरअंजाम दें। सुल्तान का सबसे अहम कारनामा तातारियों और मंगोलों के खिलाफ जंग थी। मंगोल उस वक्त की सबसे वहशी कौम थी जो इस वक्त दुनिया को तबाह करने पर निकली हुई थी। ये लोग जहाँ भी जाते वहाँ खून खराबा करते और हर तरह के कल्चर और तामीरात को तबाह कर डालते। वो आम खजाने और माल मता लूट लेते थे, आदमियों को बेदर्दी से कत्ल करते और उनकी खोपड़ियों के मीनार तामीर करते और उनकी औरतों को कैद करके अपने साथ ले जाते थे। गर्ज के तमाम इलाकों को तहस नहस करके रख देते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1258 में हलाकू खान का बगदाद पर हमला था। बगदाद उस वक्त इस्लाम का दारुल खिलाफा था। ये इस्लामी गोल्डन एज का वक्त था। हमला करके हलाकू खान ने खूब तबाही मचाई और खून खराबा किया। मुसलमानों की तमाम लाइब्रेरियों में मौजूद किताबें निकाल कर दरिया और नदियों में बहा दी, यहाँ तक कि उन कीमती किताबों की स्याहियों से दरिया के पानी का रंग काला हो गया। तमाम इस्लामी तामीरात तबाह कर दी। इतने लोगों को कत्ल किया कि कई हफ्तों तक बगदाद की सड़कें खून से बहती रही। इसी तरह की एक और मिसाल मंगोल कौम का चीन पर हमला था, जिस दौरान उन्होंने 45% चीनियों की एक नस्ल को ख़त्म करके रख दिया। लिहाजा ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया मंगोल कौम के आगे घुटने टेक रही थी। लेकिन जब उन्हीं मंगोलों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो मर्द मुजाहिद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनका इतनी बहादुरी से मुकाबला किया कि उन्होंने दोबारा कभी सुल्तान के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान पर हमला करने की जुर्रत ना की। सुल्तान ने मंगोलों को 4 मरतबा शिकस्त दी, जबकि 1 मरतबा मुकाबला बराबरी का रहा। सुल्तान के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ बगावतें बुलंद हुई, जिसे उन्होंने अपनी मनसूबाबंदी और अक्लमंदी से कुचल दिया। सुल्तान ने शहरों और सड़कों का पक्का इंतज़ाम कर दिया। आवाम के इखलाक के लिए तमाम बुरी रस्मात बंद कर दी। शराब की सख्ती से ममानियत थी और उसे बेचना नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सजाएं देने में भी मशहूर थे। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान में राशन का निहायत कामयाब इंतज़ाम किया। उनके दौर में ना तो किसी चीज़ की रकम कम हुई और ना ही किसी चीज़ की कीमत में 1 पाई का भी इजाफा हुआ। जब राशन बंदी हुई तो शाही महल के लिए भी चीज़ें बाजार के मुकर्रर करदा रेट पर ही जाती थी। सुल्तान की ज़िंदगी से जुड़ा मशहूर किस्सा रानी पद्मावती का है। ये संगलदेव यानी जो आज के दौर का श्रीलंका है, राजा कंधारवा की निहायत खूबसूरत बेटी थी। उसे पाबंदियों में रखा जाता था,
उसके पास मौजूद सिर्फ एक तोता ही था जो उसका दोस्त था, जिसे वो दिल बहलाती थी और तमाम दिल की बातें करती थी। तोता पद्मावती को मुख्तलिफ कहानियां सुनाता था। जब उसने पद्मावती को इश्क व मोहब्बत के किस्से सुनाना शुरू किए तो राजा कंधारवा ने उसे मरवाना चाहा, मगर वो उड़कर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास आ पहुंचा और पद्मावती की खूबसूरती के किस्से उसे सुनाना शुरू कर दिए। राजा रतन सिंह पद्मावती की खूबसूरती के किस्से सुनकर उस पर आशिक हो गया और उसे हासिल करने के लिए सिंगल देव यानी श्रीलंका आ पहुंचा और आखिरकार उससे शादी कर ली। राजा रतन सिंह की दरबार में एक म्यूजिशियन जिसका नाम रघुचैन था, उसको रतन सिंह ने इस शक की बुनियाद पर दरबार से निकाल दिया कि वो काला जादू करता है। रघुचैन दरबार से निकाले जाने के बाद दिल्ली रवाना हुआ, जहां इस वक्त अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। जहां उसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती की खूबसूरती के किस्से सुनाकर चित्तौड़ किले पर हमले के लिए उकसाया। लिहाजा सुल्तान ने इस किले पर हमले का मंसूबा बनाया और उसका मुआवजा कर लिया। उसने इस शर्त पर हमला न करने का वादा किया कि अगर एक बार आईने में रानी पद्मावती का दीदार करवाया जाए। लिहाजा ऐसा ही किया गया। जब सुल्तान ने आईने में पद्मावती को नजर उठाकर देखना चाहा तो फौरन पर्दा गिरा दिया गया, जिस पर सुल्तान को बेइज्जती महसूस हुई और नाराजगी का इजहार करते हुए वापस चला गया। लिहाजा उसने बदला लेने की ठान ली और यूं सुल्तान ने बहाने से बुलाकर रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रानी पद्मावती को जब इस बात की खबर हुई तो वो अपने चंद सिपाहियों को साथ लेकर रतन सिंह को कैद से छुड़ा लाई। सुल्तान को जब इस बात की खबर हुई तो उसने जवाबी हमला करने के लिए अपनी फौज लेकर चित्तौड़ किले पर हमला करने के लिए निकल खड़ा हुआ। राजपूत भी जाफरान रंग की पगड़ियां पहनकर मुकाबले के लिए सामने आए और बेजिगरी से लड़कर अपनी जानें दे दी। किले में मौजूद तमाम औरतें 16 श्रृंगार करके ऊंचे मकाम पर चढ़ गई और खुद को चिता में जलाकर खुदकुशी कर ली। उसे जोहर रस्म कहा जाता था। यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची और सुल्तान ने किले को फतह कर लिया। उस वाक़े के बाद सुल्तान के मिजाज में सख्ती बढ़ती चली गई और फिर उसने अपने बेटों हिजर खान और शादी खान को कैद करवा दिया और खुद 24 साल के बाद यानी 1316 में इंतकाल कर गया। अलाउद्दीन के दौर में बहुत सी इमारतें, मसाजिद, मीनार, किले और बागात बनाए गए। अमराय के लिए जागीरों की जगह और तनख्वाहें मुकर्रर की गई। उसकी वफात से हिंदुस्तान के पूरी सल्तनत में शोक की फिजा फैल गई और इस मर्द जलील की मौत का मातम किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की वफात के बाद वजीर आजम मलिक आफून ने खिलजी के बेटों हिजर खान और शादी खान को अंधा करवा दिया और खिलजी के सबसे छोटे बेटे 6 साला उमर खान को तख्त पर बिठा दिया। खिलजी का एक शहजादा मुबारक खान जिंदा बच निकला। उसने निहायत होशियारी से मलिक आफून को कत्ल करवा दिया और खुद बादशाहत का ऐलान करवाया। उसने बाप की तरह हर तरफ अमन कायम कर लिया था। उसी दौरान एक हिंदू मुस्लिम होकर अमीर खुसरू के नाम से दरबार में उसका मसाहब बना। मुबारक इस पर बहुत एतमाद करता था, लिहाजा उसी बात का फ़ायदा उठाकर इसने एक चाल चली। उसी के कहने पर सुल्तान मुबारक ने अपने सगे भाई हिजर खान, शादी खान और उमर खान को कत्ल करवा दिया। अमीर खुसरू भी एक दिन मौका पाकर महल में दाखिल हो गए और 1321 में मुबारक खान को भी कत्ल कर दिया। यूं मुबारक खान के कत्ल के बाद खिलजी खानदान का खात्मा हो गया। आज हिंदुस्तानी मीडिया और कुछ नाम नेहाद फिल्म मेकर्स सुल्तान अलाउद्दीन को एंटी इंडियन या हिंदुस्तान से ताल्लुक ना रखने वाला कहकर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिससे शायद ऐसा शख्स तो धोखे में आ सकता है जो असल तारीख से वाकिफ ना हो या जिसने पहली बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना हो। सुल्तान की पैदाइश बंगाल में हुई, लिहाजा वो एक भारतीय था। मकामी हैरत यह है कि ऐसा शख्स जिसने तातारियों या मंगोलों जैसी खूंखार कौमों से हिंदुस्तान को बचाया, जो शायद हमला करने में कामयाब हो जाते और हिंदू मजहब की बुनियादें ही मिटा देते, ऐसे शख्स के खिलाफ लोगों को गुमराह करके फिल्मों के अंदर अयाश औरतों का रसिया और धोखेबाज शख्स दिखाकर तारीख को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। हम ये जानते हैं कि मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ दुरुस्त नहीं होती और हर कहानी के 2 रुख होते हैं। सुल्तान की तारीख को मैनिपुलेट करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है, जबकि राजपूत कौम को आला और बहादुर बनाकर पेश किया गया है। इसका जवाब इसी तरह से दिया जा सकता है कि आप सुनी सुनाई बातों के बजाय खुद रिसर्च करें और तारीख का मुतालिया करें ताकि उन पर एतराज़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।